हाँ हेलो। बाबूजी, जय सर्वश्रेष्ठ। जय सर्वश्रेष्ठ। हम्म। प्रजापति ने सर्वश्रेष्ठ पार्टी अपना नाम बताया, और जब काम पड़ा प्रजापति से तो सोता जाए जगाया। हम्म। जब प्रजापति से काम पड़ता है, पड़ा है इस दुनिया का, इस सबका, छोटी बड़ी सब जनता का, तो प्रजापति को सोता जाए जगाया। प्रजापति ने सर्वश्रेष्ठ पार्टी अपना नाम बताया, और जब काम पड़ा प्रजापति से तो उसे सोता जाए जगाया। कैसे जगाया? और घर बच्चे दे जन्म लिया तो बर्तन 5 मंगाया। जब बच्चे ने जन्म लिया तो बर्तन 5 मंगाया। ये बर्तन है प्रजापति ने अपने घर पर रोज बनाया। ये बर्तन प्रजापति ने अपने घर पर रोज बनाया। और नामकरण हुआ बच्चे का तो बर्तन अधिक मंगाया। नामकरण हुआ बच्चे का तो बर्तन अधिक मंगाया। और प्रजापति सब जनता के भाई रोज काम में आया। जब काम पड़ा प्रजापति से तो सोता जाए जगाया। जब काम पड़ा प्रजापति से तो सोता जाए जगाया। हर समय तैयार रहा, हर समय तैयार रहा, आज जनता भूलेगी। हर समय तैयार रहा, आज जनता भूलेगी। अच्छा बुरा यार देखा ना अब कैसे टूलेगी। कौन सी गलती करी प्रजापति ने जो इसको भूलेगी। और प्रजापति की याद नहीं क्यों सबने इसे भुलाया। जब काम पड़ा प्रजापति का तो सोता जाए जगा। और जब आदमी मर जावे, देखिए ये तो जन्म की बात हो गई, अब मरने वाली बात सुनिए कैसे कहाँ किस काम में कब आता है जी। जब आदमी मर जावे प्रजापति के घर जावे। और प्रजापति के घर जा कर के 5 बर्तन लेकर आवे। इसीलिए प्रजापति कर पहला नंबर आया। आरष्टी जब हो गई इसकी तो हजारों बर्तन लाया। जब काम पड़ा प्रजापति से सोता जाए जगाया। और राजेश प्रजापति की बातें सबकी समझ में रह आई। और किसी की मेहनत आज तक नहीं काम में आई। और सब जनता ने प्रजापति की आज भी ऊंची रैंकों में बताई। जयराम सिंह गोला ने यो सारा हाल बताया। जब काम पड़ा प्रजापति से सोता जाए जगा। ये बहुत बढ़िया आपने अपना नाम दिया इसमें, और जो है बहुत अच्छी रचना आपने की है। ये तो सच है, बस वही है, अपना समाज इसी चीज को सुन करके अपना सीना चौड़ा किए हुए है कि हम तो बड़े हैं, हम तो बड़े हैं। लेकिन बड़े हो भैया तो लोकतंत्र में भी दिखाओ हम बड़े हैं, बस इतना मेरा कहना है। हाँ जी, हाँ जी। और ये तो मन में बैठाए हैं कि हम बड़े हैं, तो दक्ष प्रजापति के औलाद हैं, तो गर्व से कहो हम प्रजापति हैं। सब लिखते हैं फेसबुक वगैरह पे, लेकिन करते नहीं है काम ना, करते नहीं है, काम नहीं करना चाहते जी। तो उसी हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हम तो जिस जाति कुल में जन्म लिए हैं, जी, जी। इस जाति का इस्तेमाल लगभग यादव कर रहा है, यानी अखिलेश यादव।
इस जी। जाति का इस्तेमाल बसपा के नाम से भी हो रहा है, इस जाति का इस्तेमाल भाजपा के नाम से हो रहा है, इस जाति का इस्तेमाल संगठनों के नाम से हो रहा है, इस जी। जाति का इस्तेमाल हमारे जैसे लोग राजनीतिक पार्टियां बना बना के कर रहे हैं। कुल मिलाकर के टाइटलों में बढ़ता चला जा रहा है समाज। तो इसका मूल कारण क्या है और कैसे ये सुधार होगा बाबूजी? यही तो संगठन नहीं हो रहा, यही तो फूट पड़ रही है ऐसे समाज में। यही कारण है बस। तो अगर सब हाँ तो मैं इसमें अगर कैसे मतलब इसमें कैसे सुधार होगा वो बताइए आप हमें। मैं अगर मैं ये चाह रहा, मैं अपने उस हिसाब से अपने दिमाग से मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं नेता बन जाऊं, मैं जो है ये काम करूंगा और वो काम करूंगा, ये मैं सब मेरी गारंटी है और मेरा ये है और वो है। तो अगर और मुझे कोई आदमी अपना कोई आदमी मुझे अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मुझे जो है वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मुझे फिर पीछे हट जाना चाहिए। उस अपने आदमी को जो अच्छा लग रहा है उसके साथ लग जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो आप जिसको अच्छा मानते हैं शायद वही आपकी टांग खींचता है। ठीक ठीक। हमारे यहाँ तो यही है ना। जैसे हमने पार्टी बनाई, मान लीजिए हमारे से पहले जयराम सिंह जय ने पार्टी बनाई थी जी। तो जयराम सिंह जय ने, देखिए मैं अगर गलत कहूंगा तब आप उस पर अध्ययन करके फिर हमसे बात करिएगा। जयराम सिंह जय ने जो पार्टी बनाई अपने दिमाग में बनाई, ठीक जी। और अपने ऑफिस में बनाई, अपने रजिस्टर पे बनाई जी। और वहां बनाई जहां जहां मोटे तगड़े पैसे वाले लोग, टाई कोट पहनने वाले लोग हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप के लोग, प्रजापति लोग हों, उनके बीच में बनाई। गरीब के बीच में उन्होंने कोई कैडर नहीं चलाया। गए नहीं गांव के अंतिम छोर पे जो बसता है प्रजापति, उसको घर से बुला करके एक जगह उन्होंने मीटिंग नहीं किया, ठीक नहीं किया। और 20-22 साल, अब तो 30 साल 32 साल गुजर गए, उनकी पार्टी बने जी। अब पनपने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता जी। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आई, मैंने बनाई तो मैं तो आखिरी छोर तक गया जी। अब हमारे जाने के बाद हम 5-6 साल अगर काम कर लिए, अब इसके बाद लोग धड़ाधड़ बना रहे हैं पार्टी, तो बताइए इसमें दोषी मैं हूँ या वो लोग हैं? हाँ ये वो तो दोषी वे ही लोग हैं, आप नहीं है। अच्छा दोषी अगर हैं तो इनके दोष को कैसे दूर किया जाएगा? भाई हम भी नहीं बैठना चाह रहे हैं और न ये हमसे कोई कंप्रोमाइज कर रहे हैं। हाँ ये भी नहीं बैठना चाह रहा है, सही। वो इसलिए नहीं बैठना चाह रहा है कि मेरे कुछ सवाल हैं, उन सवालों को उत्तर इनके पास नहीं है। नहीं है। और उनके मैं सवालों का उत्तर आपके पास है, लेकिन आपके सवाल का हमारे सवाल को उनके पास नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर वो हमें का मिशन अच्छा नहीं है कि हम उनके में जाएं, क्योंकि उनके जो खाने के दांत हैं जी वो दूसरे हैं और दिखाने वाले दूसरे हैं। तो इसलिए हम उनके साथ नहीं जाना चाहते। अब यहाँ बाढ़ ये फंसा हुआ है कि न ये लोग मान रहे हैं न मैं मान रहा हूँ। मैं दोनों बातें कह रहा हूँ। तो आखिर ये इस समाज को आगे लेकर के जाएगा कौन लेकर जाएगा? यही तो समस्या हो रहा है थोड़ा। तो क्या होगा उन बच्चों का जो अभी पैदा होने वाले हैं, जो अभी पैदा होने वाले हैं, जो लोकतंत्र में आएंगे तो कहेंगे यार हमारे लोगों ने क्या किया यार। क्या किया? कुछ नहीं किया। ये कितनी बड़ी पश्चाताप की बातें हैं। और ये जो जिद्दी हठी हैं, कमजोर मानसिकता के हैं, जिनको केवल मतलब जो आप कह रहे हैं वही बात मैं सोच रहा था, सारा कुछ लोगों को मैं हरामखोर कहता हूँ इस मामले में है। ये हरामखोर समझते नहीं, ये कमजोर मानसिकता की ये बैल ब्रांड है। तो ये तो कहना ही चाहिए ना ऐसे लोगों को। अगर सारा समाज यही कहना शुरू कर दे इन लोगों को तो ये लोग मानेंगे नहीं। भी चाहते हैं बाबूजी मैं अपनी जुबान न खराब करूं, लेकिन जहां ये इसका परिणाम ही मतलब गलत चला जाएगा, गलत होता चला जाएगा, तो क्या आप और हम बैठ के बर्दाश्त करेंगे? ठीक करेंगे क्या? वही बताइए ना। नहीं कर पाएंगे। जब हमारा खेत जब सूखा पड़ता है, जब वो हमारा मट्टी टाइट हो जाती है तो हम उसमें हल चला देते हैं, कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो क्या हम इस पाप से बचने के लिए अपने खेत को छोड़ दें? सही बात है, बिल्कुल सही। थोड़ा सोच के देखिए, क्या हम इस पाप से अपने आप को मतलब बचा लें और खेत को ऐसे ही रहने दें, न बोएं? लकड़ी इतनी बढ़िया दिख रही है, अब उसको हम काटें ना, हम अपनी फर्नीचर न बनाएं?
बिल्कुल कपड़ा बने। कपड़ा थान का थान पड़ा हुआ है, हम उसको काटे ना, साया ब्लाउज पैंट शर्ट कैसे सिला जाएगा? हैं? हाँ अगर ये सारे लोग दयावान बन जाएं, हैं, जी, तो कैसे होगा ये सब बताइए? यही तो भाई लोग हमें बात तो समझ। कुछ न कुछ तो पाप करना ही पड़ेगा ना भाऊजी। हाँ करना पड़ेगा, ये हमारे समाज, ये जो है लोग और हमारे समाज पापियों से बदला लेने के लिए आपको उससे बड़ा पापी बनना होगा। हैं? ठीक। भाई अगर शरीफ आप हैं, अगर आपकी शराफत को मुझे कम करना है, तो आपसे बड़ा हम शरीफ बन के दिखाएं? हैं? बिल्कुल। अगर आप गुंडे ठीक। हैं, आपकी जी। गुंडे को अगर कम करना, तो आपसे बड़े गुंडे हम बने। हैं? अगर आप पूंजीपति हैं, तो आपसे बड़े पूंजीपति बन के हम आपको डाउन करें। अगर आप नेता हैं, तो आपसे बड़े नेता बन के हम आपको डाउन करें। ये तो दुनिया का रूल्स है बाबूजी, कोई इसमें अलग से बातें हो नहीं सकती। सिद्धांत तो यही कहता है हमेशा से। ठीक। चलिए, और कोई खास प्रयोजन नहीं था ना फोन लगाने का? ठीक। नहीं नहीं रखे तब। कोई और एक मिनट, हमने जो हमारी बात सुनो, ये इस पूरे देश में, भारत में, पूरी दुनिया की बात मैं बता रहा हूँ कि ये इस प्रजापति को, प्रजापति जो है, इस समाज से कोई भी समाज ऊंचा नहीं है। नहीं देखिए, वो ठीक है जब हमारे लोग इस समाज नहीं, इस सब नीचे है इस समाज से। तो कुछ ये जनता अगर समझती है, थोड़ा ठहर जाइए। मेरा कहना ये था कि अगर हमारे लोग 1,00,000 मुंह से, 1,00,000 मुंह से, मतलब सब लोग एक साथ अगर यही बात कहना शुरू करें, तो बातें ब्राह्मण की तरफ से भी आएंगी, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ। बिल्कुल बिल्कुल आएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मणों से हमारी संख्या कम है। हमारी संख्या कम नहीं है, बहुत कम। तो वही ना, वही मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम 1,00,000 मुंह कहेंगे, तो ब्राह्मण भी बहुत करेगा। 1,00,000 मुंह तैयार करेगा, तो हम 10,00,000 तैयार करेंगे मुंह। ये बात यही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, जिसे कहने का मतलब होता है बाबूजी, अगर आपको केवल 10 आदमी अच्छा कहें, वो साला कहें, जीजा कहें, सरहज कहें, साली कहें, मामा कहें, मामी कहें, अब बाकी पूरा गांव हरदम बदमाश, कुत्ता, हरामखोर हो, पापी हो, देश का बात बोल रहे, तो इससे आपकी छवि क्या सुधरेगी कभी? कल को उसी में से जो आपको आज चाह रहे हैं, जान रहे हैं अच्छा, कल से उसमें भी दिमाग डिस्टर्ब कर के वो भी कहने लगे रजायत वही चाहिए हो, हैं? क्योंकि तब हरकतें नजर आने लगती हैं ना। तो उसी तरह से अगर 1,00,000 मुंह अगर ये मिलकर के कहने लगे कि प्रजापतियों से बेहतर इतिहास किसी का नहीं है, हैं? जी। और उसको लोकतंत्र में चिल्ला चिल्ला के बोलने, आज तो प्लेटफॉर्म मिल गया है बाबूजी, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है। कल को तो हम अपनी बात कहीं रख ही नहीं पाते थे हम लोग, हैं? तो आज तो सब कुछ है, चैनल बनाओ, सब लोग भैया, सब लोग इस बात को कहना शुरू करो, देखो मजा आता है कि नहीं? हर जगह कहो, चौराहे कहो, इधर उधर कहो, लेकिन ये सब जो है हमारे लोग जो है, अगर एक मुंह अगर आप उधर कुछ कहेंगे कि ये आम है, तो वहीं पे एक आदमी आया कहेगा नहीं आम तो नहीं है, ये इमली है। फिर तीसरा आएगा कहेगा अरे इमली नहीं है यार, ये तो अमरूद है, हैं? उसी बतिया को साला इतना तोड़ मोड़ के कहते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। केवल डाउन करने के लिए, केवल आपको डाउन करने के, आपको गिराने के लिए, आपको ज्ञान मान का उपाधि नहीं देना चाहते। पूरा यादव मिलकर के अखिलेश के ज्ञान हो चाहे ना हो, कई जगह अगर ज्ञान होता तो सरकार बनती। सुनिए, ज्ञान होता तो सरकार बनती, ठीक, सरकार बनती। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उन्हें अज्ञानी नहीं कह रहा है। यादव लोग, ओम प्रकाश राजभर सीधे कह रहा है अभी वो बच्चे हैं, उनको बाप का मिला हुआ है सब कुछ, है? ये दूसरा कह रहा है ना, लेकिन यादव लोग पकड़ के सीधा रखे, अरे नहीं अखिलेश ज्ञानी है कि, है? तो डाले क्या कह रहे हैं? तो विरोधी दल है, विरोधी जाति है, दूसरी जात है, दूसरी जात का व्यक्ति किसी को कुछ भी कहे तो उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन अपनी जात तो सीधा कह रही है अखिलेश को, है? मायावती को उसका चमार बिरादर तो ठीक कह रहा है, चंद्रशेखर रावण का मैटर चाहे मायावती जी का मैटर, दोनों में से चमार समाज कह रहा ना कि ये ज्ञानी है, ताकतवर है, हमारी लड़ाई लड़ेगा, इस बात को तो कह रहा है ना लोग। लेकिन अपने प्रजापति लोग साला किसी भी नहीं कह रहे हैं। अपने प्रजापति लोग साला वो भी बेकार है, वो भी बेकार है, वो भी बेकार है, और सारे चारों मिलकर कह रहे हैं तहु बेकार है, तहु बेकार है, तहु बेकार है। रखें तब। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार जी, बहुत प्रणाम। ठीक।